Yeah, this is the second unit of your subject human resource management. The first topic of your unit second is staffing. स्टाफिंग इज व्हाट, एज वी ऑल नो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिना मैन पावर के रन नहीं कर सकती। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जिस तरह मनी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह मशीन की जरूरत होती है और मेथोडोलॉजी की जरूरत होती है। 5 एम्स आप लोगों ने सुने होंगे। 5 एम्स में से 4 एम जो है वो तो मैन, मनी, मशीनरी, मेथोडोलॉजी और आपका होता है मटेरियल, है ना। तो इन चार चीजों, इन चार एम्स का जो मेन वो है आधार, वो कौन है? आपका मैन। दैट इज कॉल्ड मैन पावर। मैन पावर मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से रन करने के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। अच्छे से क्या, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ही मैन पावर की जरूरत होती है। तो स्टाफिंग इज व्हाट? स्टाफिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन करने के लिए मैन पावर्स को हायर करते हो। आप देखते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की जरूरत है और उन एम्प्लॉइज को आप किस मेथड से या फिर किस जगह से आप हायर कर सकते हो। ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हैं? मेथोडोलॉजी, ये स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है, स्टाफिंग जो होती है वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप केवल और केवल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने मैन पावर की जरूरत है उनको हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हायरिंग की, उनके डेवलपमेंट की, उनके प्रमोशन के, ट्रांसफर से लेकर के उनके रिटायरमेंट तक की जितनी भी प्रोसेस होती है वो पूरी आती है आपकी स्टाफिंग के अंदर। अब ये स्टाफिंग की जो प्रोसेस होती है, ये जरूरी नहीं है कि कोई जो न्यू एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है या फिर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टैब्लिश की है, कोई न्यू बिजनेस हमने चालू किया है, तो वही केवल स्टाफिंग की हमको जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि वो नया बिजनेस है तो वहां पर हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, और जो पुराने बिजनेस है वहां तो ऑलरेडी मैन पावर होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, न्यू बिजनेस में तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ही। न्यू बिजनेस के अलावा आपको जो आपका पुराना बिजनेस है, जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं, उन बिजनेसेस में भी स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि कई बार वो बिजनेस जो है वो जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो हम एक्सपेंड करते हैं। तो जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस, तो अगर आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है कि उस जगह पर आपको आपके मैन पावर भी एक्सटेंड करने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की जरूरत आपको ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो न्यू बिजनेस के साथ साथ आपके एक्सिस्टिंग जो बिजनेस है उसके लिए भी स्टाफिंग की प्रोसेस की आपको रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो आपके एम्प्लॉइज आपके साथ वर्क कर रहे हैं तो कुछ समय बाद किसी भी रीजन से आपको छोड़ करके जा सकते हैं। लाइक कई लोगों की रिटायरमेंट की एज हो जाती है तो वो रिटायर हो जाते हैं। कई लोग अपनी मर्जी से क्विट कर जाते हैं जॉब को। कई लोगों को ट्रांसफर और प्रमोशन के प्रोसेस के थ्रू हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन किसी अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की किसी और ब्रांच में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में उनको प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रमोशन के थ्रू, ट्रांसफर के थ्रू, रिटायरमेंट के थ्रू, या फिर क्विट कर देते हैं कई लोग अपनी जॉब को, कहीं और जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू कई लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाते हैं। स्टाफ का इनफ्लो और आउटफ्लो बना रहता है। ठीक है, इनफ्लो मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ रहे हैं, और आउटफ्लो मतलब कहीं ना कहीं से, किसी न किसी मोड से आपके ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय जा रहे हैं। तो इनफ्लो और आउटफ्लो का रेशियो जो है वो इक्वल करने के लिए हमें स्टाफिंग की प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो स्टाफिंग की प्रोसेस जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी है, whether it is a new establishment, whether it is a existing one who are going to expanding their business, or if you are going to मैन पावर, प्लानिंग फॉर दी मैन पावर। ठीक है, कुछ भी प्रोसेस अगर आप कर रहे हो, इन तीनों ही प्रोसेस के लिए आपको स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। तो स्टाफिंग इज व्हाट? स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग पीपल टू जॉब। ठीक है, स्टाफिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप पीपल्स को, एम्प्लॉइज को, मैन को जॉब में रखते हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। ठीक है, नाउ कम टू द डेफिनेशन। waiting, yeah, come to the definition of staffing.
Staffing is Yes, the staffing is a filling and kept filling positions in the organization. ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी पोजीशंस है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से जितनी भी पोजीशंस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी पोजीशन को फिल करके रखना ना, फिलअप करके रखना। कोई भी पोजीशन ऐसी ना हो जो किसी भी रीजन से एक भी दिन वैकेंट रहे। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी वैकेंसीज हैं, जितनी भी पोजीशंस हैं, उनको हम फिलअप करके रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। ठीक है, द अनदर डेफिनेशन इज staffing is the process of acquiring, deploying and retaining a workforce of sufficient quantity and quality to create positive impact on the organization's effectiveness. It means कि staffing वो process है जिसके थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को एक्वायर करते हो। एक्वायर करना मतलब रखना। हम कैसे रखते हैं? हम रखते कैसे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को? रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, we will follow the process of recruitment and selection for acquiring the employees. Then deploying का मतलब होता है बेस्ट यूज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय इन अ बेस्ट मैनर। आपके पास जो एम्प्लॉय आ गया, जिस बेस्ट एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट किया है, उस बेस्ट एम्प्लॉय को आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी जगह पे यूटिलाइज करो जहां पर उसके सारे टैलेंट्स जो है वो शो हो सके, सारे टैलेंट्स को वो यूटिलाइज कर सके, यूज कर सके। ठीक है, एंड डिप्लॉइंग को आप ये भी कह सकते हो प्लेसिंग द राइट मैन इनटू द राइट जॉब। ठीक है, देन रिटेनिंग मतलब आपके पास अगर कोई बेस्ट एम्प्लॉय आ गया है जिसको आपने सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू रखा है, वो आपको छोड़ करके कभी भी स्विच ना करे। रिटेनिंग मतलब होल्ड करके रखना। एक बार कोई हमारे पास आ गया तो उसको हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जाने नहीं देंगे जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाता। ठीक है, तो स्टाफिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्वायर करते हो एम्प्लॉइज को, डिप्लॉय करते हो और रिटेन करके रखते हो इससे अच्छे क्वांटिटी और क्वालिटेटिव वे में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को पॉजिटिव मैनर में बढ़ाते रहें। ऑर्गेनाइजेशन का इन जो आउटपुट है और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट है, ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है, वो इंक्रीज करते ही रहें। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉइज हो जो हमेशा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिव इम्पैक्ट दें। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। Next is, here is another definition of staffing. Staffing is a process by which an organization makes staffing is the process by which an organization creates a pool of applicants and make a choice from the pool to provide the right person at the right place at the right time to increase the organization effectiveness. Organizational effectiveness को बढ़ाने के लिए हम स्टाफिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं? पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। पूल ऑफ एप्लीकेंट्स मतलब जहां पर बहुत सारे लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम ऐसे पूल तैयार करते हैं जहां पर कई सारे लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहें, अप्लाई करें। ठीक है, उनमें से बेस्ट वन जो है उसको हम चूज करते हैं और चूज करने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जहां पर हम उसके टैलेंट को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, स्टाफिंग अकॉर्डिंग टू मैकफर्लैंड, staffing is the function by which managers build an organization. Staffing वो फंक्शन है जिसके थ्रू मैनेजर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करता है जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज ए कैपेबल एम्प्लॉय। ठीक है, स्टाफिंग वो फंक्शन है जिसके थ्रू मैनेजर्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक फर्म। ठीक है, एक फर्म को बिल्ड करते हैं। बिल्डअप करने के लिए वो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, इन सारे प्रोसेस को फॉलो
करते हैं। इन शॉर्ट अगर आप कहोगे तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज पुटिंग pupils to the job, putting best pupil into the right job. ठीक है, स्टाफिंग के प्रोसेस के थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसीज को इंक्रीज करते हो, कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करते हो। ठीक है, इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को कॉम्पिटेंसी के हिसाब अकॉर्डिंग फिट करते हो, उसकी मोटिवेशनली उसको फिट करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे फिट करते हो कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा पॉजिटिव मैनर में ही वर्क करे, और उसको कल्चरल के अकॉर्डिंग फिट करते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इजीली एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो स्टाफिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी आर गोइंग टू select the employee, we are going to recruit the employee and placing the right person into the right job. Now come to the objectives of staffing. Staffing के process का main objective क्या है? The main objective of staffing is to understand the manpower planning so that pupils are available at the right time and at the right place. ठीक है, स्टाफिंग वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप एम्प्लॉयज को हायर करते हो, एम्प्लॉयज को एक्वायर करते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग मतलब हमें इन फ्यूचर कितने लोगों की डिमांड है और उनको हम कहाँ कहाँ से सप्लाई कर सकते हैं, ताकि हम हमारे पास कभी भी कोई भी मतलब मैन पावर प्लानिंग मतलब क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द एम्प्लॉय, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द वर्कफोर्स। ठीक है, तो आप स्टाफिंग के प्रोसेस करने के स्टाफिंग के प्रोसेस का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है दैट इज मैन पावर प्लानिंग। स्टाफिंग की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है? मैन पावर प्लानिंग से। सबसे पहले हम करते हैं मैन पावर प्लानिंग कि हमें फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमें आगे आने वाले समय में कितने लोगों की जरूरत पड़ सकती है। जितने लोगों की जरूरत पड़ सकती है उतने लोगों को हम के लिए हम क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट की प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, ताकि हम सही समय पर जो वैकेंट पोजीशन है जो फ्यूचर में खाली होने वाली है उसको फुलफिल कर सके। कभी भी ये ना हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन जो है वो वैकेंट रह जाए। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू अंडरस्टैंड द इश्यूज related to job analysis and the uses for which it is undertaken. ठीक है, जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ द जॉब। इसमें दो चीजें होती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जिस जॉब में के लिए हमने रिक्रूटमेंट की प्रोसेस फॉलो की है उस जॉब में हमें किस तरह के पर्सन की जरूरत है, किस तरह की स्किल की जरूरत है, किस तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस। अगर हम उस प्लेस पर हम किसी को बैठाएंगे तो उस प्लेस में जिसको हम बैठाने वाले हैं उसकी जॉब ड्यूटी क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसको किस एनवायरमेंट में हम वर्क कराएंगे, एज वेल एज उसको उस जॉब में कितना रिस्क लेना पड़ेगा। क्या उसकी जॉब में कोई रिस्क है? अगर है तो कितना रिस्क उसको लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है? जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस जब आप प्रॉपर स्टाफिंग की प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप उसमें जॉब एनालिसिस भी करते हो, जिससे आप जिस भी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो या जिसको हायर कर चुके हो दोनों ही लोगों को ये क्लियर होता है कि उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। ठीक है, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की पूरी फंक्शनिंग को काफी इजी कर देता है। ठीक है, आपको ये पूछना नहीं पड़ता कि मेरे जॉब में रिस्क है या नहीं है, या हमारी जॉब जो है उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, ये आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता। आपकी जॉब एनालिसिस के थ्रू ये निकल के आता है और एचआर जो है वो आपको बता देते हैं कि भाई आपकी जॉब के अकॉर्डिंग आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को बहुत इजीली शॉर्ट आउट कर देता है। कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ऑर्गेनाइजेशन में कम हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। The main objective of the staffing is to placing the right candidate at the right time at the right place, and the second objective is to clear the job analysis, to detailing about the give all the details related to the job to the employees. This is the two main objective of the staffing process. Now come to the process of staffing. ठीक है,
स्टाफिंग की प्रोसेस जो है इन सारे स्टेप से होकर के गुजरती है। स्टेप, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैन पावर प्लानिंग करते हैं। ठीक है, स्टाफिंग की प्रोसेस का जो सबसे इनिशियल पार्ट होता है वो होता है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये एस्टिमेट लगाते हैं। मैन पावर प्लानिंग मीन्स एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, फ्यूचर में हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इस चीज का एस्टिमेशन लगाना, इस चीज का अंदाजा लगाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन पावर प्लानिंग। देखिए इसकी पूरी डिटेलिंग हम जो है आगे आपकी वन बाय वन आगे के स्लाइड्स में बताएंगे। अभी इतना समझो कि मैन पावर प्लानिंग क्या होती है। मैन पावर प्लानिंग वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम एस्टिमेट लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ सकती है। दैट इज कॉल्ड, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की आपको जरूरत है उसको आप क्या कहोगे, डिमांड। ठीक है, डिमांड ऑफ मैन पावर। ठीक है, इतने लोगों की हमें, इतने डिमांड लोगों की हमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, जितने लोगों की आपको जरूरत पड़ सकती है उतने लोगों के लिए पहले आप चेक करोगे कि क्या इतने लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में करेंटली अवेलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की आपको एक्स्ट्रा और जरूरत है उसके लिए आप रिक्रूटमेंट की प्रोसेस फॉलो करोगे। ठीक है, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल कि सपोज हमने एस्टिमेट किया, एस्टिमेशन लगाया और हमें ये पता चला कि फ्यूचर में हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोगों की जरूरत है। ठीक है, फ्यूचर में आगे आने वाले 6 महीने में, आगे आने वाले साल, एक साल में हमें 500 लोगों की जरूरत पड़ रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस 500 के लोगों के में हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे एग्जिस्टिंग मैन पावर हमारे पास कितना है। सपोज हमने चेक किया और हमें ये पता चला कि हमारे पास एग्जिस्टिंग मैन पावर कितना है, 300। ठीक है, 300 है और रिमेनिंग 200 हम क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग 200 के लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस। ठीक है, रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस हमको फॉलो करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें बाकी की मैन पावर की सप्लाई करनी है। डिमांड और सप्लाई, डिमांड मतलब 500 लोगों की हमें डिमांड है, सप्लाई मतलब 200 लोग जो है वो हम रिक्रूट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू दे रहे हैं और 300 जो है वो हमारे एक्सिस्टिंग एम्प्लॉय ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैन पावर की हम प्लानिंग करते हैं कि इतने लोगों की हमें जरूरत है, करंट में हमारे पास इतने हैं तो हमें और कितने लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग के बाद आप अकॉर्डिंग टू नीड, जो भी आपकी मैन पावर प्लानिंग के हिसाब से निकली है कि कितने लोगों की जरूरत है, और दूसरी चीज हमें इसमें मैन पावर प्लानिंग के थ्रू ये भी पता चल जाती है कि किस टाइप के एम्प्लॉय की आपको जरूरत है। ठीक है, तो कितने लोगों की जरूरत है और किस टाइप के लोगों की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हो, फॉलो करते हो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, जिसमें आप सर्च करते हो, यू आर गोइंग टू गिव द एडवर्टीजमेंट, है ना, इन वेरियस न्यूज़पेपर, इन वेरियस वेबसाइट्स एंड वेबसाइट्स में देते हो, न्यूज़पेपर्स में देते हो। ठीक है, आजकल तो सोशल मीडिया भी थ्रू है, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मोड हम लोग यूज कर रहे हैं, ई रिक्रूटमेंट फॉलो करते हैं, उसके थ्रू आप देखते हो, सरकारी नौकरी.com और ये सब। ठीक है, इसके थ्रू आप रिक्रूटमेंट के प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हो। रिक्रूटमेंट के आपके एडवर्टीजमेंट को देख करके जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से बेस्ट वन को सेलेक्ट करना इज नोन एज सिलेक्शन। ठीक है, इसकी सारी प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट के सोर्सेस क्या है, रिक्रूटमेंट के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आगे डिटेलिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग आपने की, देन यू विल फॉलो द रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अकॉर्डिंग फिर आप जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट वन को चूज करोगे, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। ठीक है, सपोज आपके एडवर्टीजमेंट को देख करके, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एडवर्टीजमेंट को देख करके आपके ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोगों ने अप्लाई किया, तो आपको तो केवल 200 लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो 500 में से आप क्या करोगे, 200 बेस्ट वन को, 250 बेस्ट वन को सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, 250 इसलिए क्योंकि कुछ को हम लोग वेटिंग में भी रखते हैं कि अगर कोई अगर छोड़ करके चला गया या फिर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो हमें दोबारा से पूरी प्रोसेस फॉलो ना करनी पड़े। ठीक है, सेफ जोन के हिसाब से हम जितने लोगों की जरूरत है उसमें से 10-20 ज्यादा हम लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद
उनको फिर हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। जैसे आप लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था जिसमें आपको बीबीए के कोर्स के बारे में बताया गया था, फैकल्टीज के बारे में, बिट्स इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया था। उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को वो आराम से इजीली सेटल हो सके, उसको कोई भी चीज किसी से ज्यादा पूछनी ना पड़े, उसको ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ज्यादा नया हूँ यहाँ के लिए, ठीक है। तो इजिली सेटल होने के लिए एम्प्लॉयज को ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाता है, उसमें उसको बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन के बाद प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट मतलब उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की किस ब्रांच में किस पोजीशन में प्लेस करने वाले हैं वो हम उनको बताते हैं, ठीक है। देन प्लेसमेंट के बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको अगर किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, आपकी जो एम्प्लॉय जिनको आपने सेलेक्ट किया उसको अगर किसी तरह की ट्रेनिंग की नीड है तो आप उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम या डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हो। उसके बाद आप उसके उसी के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप उसको रिमोनरेशन देते हो, सैलरी देते हो, और अगर उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस इनहेंस होती जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको प्रमोशन देते हो और या फिर ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो है स्टाफिंग की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिमोनरेशन दैट मीन्स कंपनसेशन, हम उनको जो सैलरी बेनिफिट्स दे रहे हैं वो सारी चीजें, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस, देन प्रमोशन एंड ट्रांसफर, ठीक है। दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है।